वैशाली की हलचल भरी नगरी में रवि नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और दूसरों की मदद करने की सच्ची इच्छा के लिए जाने जाते थे। रवि हमेशा जीवन में कुछ और एक गहरे उद्देश्य की तलाश में रहा था जो उसे सच्ची संतुष्टि और खुशी दे। एक दिन रवि ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुना, जो एक महान संत थे जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था और अब दूसरों को प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन कर रहे थे। उत्सुक होकर रवि ने भगवान बुद्ध के एक प्रवचन में भाग लेने का फैसला किया। जैसे ही वह लोगों की भीड़ के बीच बैठा, उत्सुकता से भगवान बुद्ध द्वारा कहे गए हर शब्द को सुन रहा था, रवि के भीतर कुछ बदल गया। उन्हें अपने विचारों में प्रेरणा की एक चिंगारी और एक नई स्पष्टता महसूस हुई। उस क्षण से रवि ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने और उन्हें अपने जीवन में शामिल करने का खुद से एक गंभीर वादा किया। रवि ने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपना ध्यान अंदर की ओर केंद्रित किया। जैसे जैसे वह इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़े, उन्हें परिवर्तन का अनुभव होने लगा। उनका हृदय सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और करुणा से खिल उठा और उन्हें दुनिया की हर चीज में परस्पर जुड़ाव दिखाई देने लगा। एक दिन रवि का सामना सड़क पर बैठे एक बूढ़े भिखारी से हुआ। उसका कमजोर शरीर फटे कपड़ों से ढका हुआ था और उसकी धसी हुई आंखों में भूख साफ झलक रही थी। बिना एक पल की झिझक के रवि उसके पास आया और उसे कुछ रोटी दी जो उसने अपने दोपहर के भोजन के लिए खरीदी थी। भिखारी ने रवि की ओर देखा और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। धन्यवाद युवक, तुमने मुझ पर ऐसी दयालुता दिखाई है जो मैंने वर्षों में अनुभव नहीं की थी। भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे, भिखारी ने कहा, उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। रवि ने भिखारी की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। जैसा कि भगवान बुद्ध ने सिखाया है, सच्ची खुशी करुणा के निस्वार्थ कार्यों से आती है। देने में ही हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद मिलता है। उस दिन के बाद से रवि ने ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना अपना मिशन बना लिया। उन्होंने अपना खाली समय स्थानीय आश्रय स्थलों में स्वयं सेवा करने, भूखों को खाना खिलाने और बीमारों और बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने में बिताया। जब उसने देखा कि उसके कार्यों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका हृदय खुशी और संतुष्टि से भर गया। लेकिन रवि को सिर्फ दूसरों की मदद करने से ही संतुष्टि नहीं मिली। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अपना ख्याल रखने की जरूरत है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए उन्होंने आत्मकरुणा और आत्म देखभाल का अभ्यास किया, ये समझते हुए कि दूसरों की सेवा करने के लिए उन्हें पहले अपने भीतर शांति होनी चाहिए। अपने निस्वार्थ कार्यों और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने के समर्पण के माध्यम से रवि अपने आसपास के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गए। लोगों ने उनसे सलाह मांगी और वह एक बुद्धिमान और दयालु आत्मा के रूप में जाने गए। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित रवि की यात्रा हम सभी को याद दिलाती है कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। अपने दिल खोलकर और सहानुभूति और करुणा का अभ्यास करके हम न केवल जरूरतमंद लोगों का उत्थान करते हैं, बल्कि अपने भीतर गहरी संतुष्टि और उद्देश्य भी पाते हैं। आइए हम सभी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा करके हम प्रेम, समझ और असीम आनंद से भरी दुनिया बना सकते हैं।